सभी कहानी प्रेमी दोस्तों को हमारा नमस्कार। अच्छे अच्छे संस्कार पाने के लिए और अपनी संस्कृति को अच्छे से जानने के लिए ज़रूर देखें और सुने हमारी शिक्षाप्रद कहानियाँ। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे शिक्षाप्रद कहानियाँ नाम के YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे शिक्षाप्रद कहानियां नाम के YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम आपके लिए आज लेकर आए हैं श्राद्ध पर विशेष कहानियां और सत्य घटनाएं जो ज्ञानप्रद और रोचक हैं। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप अपने पितरों और पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मित्रों, जिसका नाम है। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन से परलोकगत आत्मा की तृप्ति तथा संतुष्टि। ये भी कहानी भक्त श्री रामशरण दास जी पिलखुवा वाले ने लिखकर संवत 2025 विक्रम संवत 2025 में कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर के बहुत बड़े पत्र में प्रकाशित कराई थी। तो ये परम पूज्य श्री मद जगतगुरु शंकराचार्य श्री गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री स्वामी श्री निरंजन देव जी तीर्थ जी महाराज की जुबानी बिल्कुल सत्य घटना है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। गत कार्तिक पूर्णिमा विक्रम संवत 2025 की बात है। भारत के सुप्रसिद्ध महान तीर्थ श्री गढ़मुक्तेश्वर मेले पर वहाँ एक विराट सनातन धर्म सम्मेलन हुआ था। उसमें भारत के सुप्रसिद्ध धर्माचार्य परम पूज्यपाद श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की कृपा भी हुई और वहां पधारे भी थे। चर्चा में प्रसंगवश पूज्यपाद श्री श्री आचार्य चरण ने अपने श्री मुख से परलोकगत आत्मा ने किस प्रकार अपने लिए अपनी पुत्री से श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन और दानादि की मांग की और उसके निमित्त सब कुछ कराने पर उससे किस प्रकार पूर्ण संतुष्टि हुई, इस संबंध की एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना है उन्होंने हमें सुनाई और फिर लिखवाई थी। वही सत्य घटना नीचे दी जा रही है, उसे ध्यान से सुनें। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। हम बिहार में गिच्छी, जिसे आजकल गिरिडीह कहने लगे हैं, गए थे। वहाँ एक तमिल परिवार रहता था। वे तमिल सज्जन एक सरकारी कर्मचारी हैं। एक दिन उनकी धर्मपत्नी हमारे निवास स्थान पर आकर हमसे मिली। वे शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाती थी, हिंदी भाषा नहीं बोल पाती थी, इसलिए उन्होंने अपने विचार अंग्रेजी में प्रकट करते हुए कहा कि महाराज, हम लोग तमिल हैं। हमारे प्रदेश की और हमारी जाति की प्राचीन प्रथा के अनुसार कन्या ही माता की समस्त संपत्ति की उत्तराधिकारिणी हुआ करती है। इसलिए अपनी माता के देहावसान पर मैं भी इस प्रथा के अनुसार अपनी माता जी की समस्त संपत्ति की उत्तराधिकारिणी बनी। जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ था तब तक मैं सदा सुख शांति और बड़े आनंद के साथ रहती रही। मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट कलेश नाम मात्र को भी नहीं था। पर जो ही मेरा विवाह हुआ और मैं ससुराल गई, त्यों ही मेरे चित्त में निरंतर बढ़ती बेचैनी, अशांति और क्लेश रहने लगा। रात्रि में नींद भी नहीं आती थी। ससुराल में सब प्रकार का सुख था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। पति सास ससुर आदि सब मुझसे बड़े प्रेम से रखते थे, बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। फिर भी मेरा मन क्लेश से भरा रहता था। इसका कारण मैं तनिक भी समझ नहीं सकी उस वक्त। एक दिन मैं नित्य की भांति रात्रि में पलंग पर अपने सोई हुई थी। उस समय मैं अर्ध जागृत अवस्था में थी। अचानक मुझे अपनी पूजनीय स्वर्गीय माता जी प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ी। माता जी उस समय बड़ी बेचैन और बड़ी ही दयनीय अवस्था में थी। मैं उन्हें इस प्रकार देखकर एकदम घबरा उठी थी। अपनी पूज्य माता जी को ऐसी दुखद अवस्था में देखकर मुझे बड़ा ही कष्ट हुआ। उस दिन दुख के कारण मुझे रात्रि भर नींद नहीं आई। कई दिनों तक मेरा बड़ा बुरा हाल रहा। मैंने अपने पूज्य पतिदेव को अपनी पूज्य माता जी के इस प्रकार की कष्टकर अवस्था में दर्शन होने की बात सुनाई, तो वे भी मेरी बात सुनकर बहुत ही विस्मित और बड़े दुखी हुए। अंत में एक दिन मैंने अपने पूज्य पतिदेव के साथ रात्रि में एक जगह बैठकर अपनी स्वर्गीय पूज्य माता जी का मन ही मन ध्यान किया और यह कहा कि माता जी, हमें आपको दुखी अवस्था में देखकर बड़ा भारी दुख हो रहा है। आप स्वयं क्यों ऐसी दुखी अवस्था में हैं और हमें क्यों दुखी करती हैं? इसका कारण बताने की कृपा कीजिए।
और यदि हमसे कोई भूल या अपराध हो गया है तो कृपा करके बताइए। हमारे लिए आपकी जो भी आज्ञा होगी हम उसका अवश्य पालन करेंगे और आपकी इस बेचैनी और दुख को दूर करने का यथाशक्ति अवश्य प्रयत्न करेंगे। यह प्रार्थना कर हम बिस्तर पर लेट गए और नींद लेने का प्रयत्न करने लगे, पर प्रयत्न करने पर भी उस दिन हमें नींद नहीं आई। कुछ देर बाद अकस्मात मुझे पुनः माताजी प्रत्यक्ष दिखलाई दी और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बड़ी क्रुद्ध स्वर में मुझसे कहा, मैंने अपनी सारी संपत्ति की स्वामिनी तुमको बनाया था, किंतु मैं आज यहाँ बड़े भयानक कष्ट पा रही हूँ। तुम लोग मेरी संपत्ति का खूब उपभोग कर रहे हो, पर मुझे कुछ भी मनचाही चीज नहीं दे रहे हो। मेरे पास वस्त्र आदि कुछ भी नहीं है। मैं भूखी प्यासी भटक रही हूँ। इधर बिना वस्त्र के ठंड से मुझे बड़ी परेशानी है। मैं इस समय बड़ी ही दीन दुखी और अशांत अवस्था में रह रही हूँ। यदि तुम लोग मेरे लिए इस समय कुछ नहीं करोगे और मुझे कुछ नहीं दोगे तो बस याद रखना, मैं तुम्हारी सारी संपत्ति छीन लूंगी और तुम्हें कभी शांति पानी नहीं दूंगी, बराबर बेचैन बनाए रखूंगी। अब तो मुझे अपनी पूज्या माता जी के श्रीमुख से इन शब्दों को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही घोर दुख भी हुआ। अपनी गलती के लिए मुझे बड़ा पश्चाताप होने लगा। मैंने अपनी पूजा माता जी से बड़े विनम्र शब्दों में प्रार्थना करी, माता जी, अपने प्रदेश में जिस प्रकार के ब्राह्मण हुआ करते हैं, यहाँ पर वैसे ब्राह्मण अब नहीं मिलते हैं और ना ही अपने देश की प्रथा के अनुसार यहाँ वैसे विधि विधान से श्राद्ध आदि ही कराए जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके निमित्त श्राद्ध ब्राह्मण भोजन आदि नहीं करवाया है। मेरे घोर अपराध का यही कारण है। अतः आप मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करें और अपने प्रदेश के अनुसार विधि विधान से यहाँ श्राद्ध न कराए जाने पर मैं क्या करूं, किस तरह करूं और इस अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है, ये आप कृपया कर बताएं, स्पष्ट बताएं। पूजा माता जी ने मेरी बात सुनकर कहा कि देश काल के अनुसार यहाँ पर तुम्हें जो अच्छे से अच्छे ब्राह्मण मिलें और जिन्हें तुम्हारा मन अच्छा स्वीकार करे, उन्हें बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने घर पर बुलाकर वे जिस विधि से बताएं उसी विधि से उनके द्वारा मेरे निमित्त श्राद्ध कराओ और उन श्रद्धा भक्ति के साथ भोजन कराओ और मेरे निमित्त ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करो। मेरे निमित्त अन्न वस्त्र आदि भी दो। तुम्हारा इस प्रकार से दिया हुआ दान मुझे अवश्य मिलेगा और उससे मुझे निश्चय ही तृप्ति और संतुष्टि होगी। पूज्या माता जी के आज्ञा अनुसार मैंने दूसरे ही दिन यहाँ के कुछ विद्वान सदाचारी ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर उनके द्वारा श्राद्ध के साथ अपनी पूजा माता जी के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करवाए, ब्राह्मण भोजन कराया, उन्हें दान दक्षिणा दी, यथाशक्ति अन्न वस्त्र आदि देकर पूर्ण संतुष्ट किया और सब प्रकार से उन्हें प्रसन्न करके उनका शुभ आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा किया। मैंने अपनी पूजा माता जी के अनुसार श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन दान दक्षिणा आदि सब कार्य करवा तो दिए, फिर भी मेरे मन में यह शंका बनी रही कि मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध दान आदि माता जी को मिले होंगे या नहीं, वह मेरे इस कृत्य से प्रसन्न हुई भी या नहीं हुई। मेरे मन के इस अंतर्द्वंद और शंका को देखकर माता जी ने 2-3 दिन बाद मुझे पुनः स्वप्न में दर्शन देते हुए अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में कहा कि बेटी, अब मैं तुम्हारे श्राद्ध कर्म से तर्पण से मेरे निमित्त कराए गए ब्राह्मण भोजन तथा ब्राह्मणों को अन्न तथा वस्त्र आदि देने से बड़ी ही संतुष्ट और प्रसन्न हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है। तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है। तुमने मुझे आवश्यकता से अधिक दे दिया है। तुम्हारे दिए गए भोजन से मैं पूर्ण रूप से तृप्त संतुष्ट हूँ। तुमने मुझे वस्त्र तो इतने दिए हैं कि मुझे पसीना आ गया। अब मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम लोगों को प्रसन्न होता देखकर शुभ आशीर्वाद देती हूँ। अब मेरा तुम लोगों से यही कहना है कि मेरे निमित्त प्रतिवर्ष श्राद्ध के दिनों में एक बार श्राद्ध अवश्य करा दिया करो। बस इसी से मैं सुख शांति से रहती हुई तुम लोगों पर प्रसन्न रहा करूंगी। पूज्या माता जी के मुख से मुझे तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ प्राप्त हो गया सुनकर मेरी सारी शंकाएं और दुख समाप्त हो गए। अब मैं अपनी पूज्या माता जी के आज्ञा अनुसार प्रतिवर्ष अपने निवास स्थान पर ब्राह्मणों को बुलाकर उनके निमित्त श्राद्ध करवाती हूँ, ब्राह्मणों को भोजन कराती हूँ और यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करती हूँ। मेरा यह नियम अब तक बराबर चल रहा है। पाठकों, यह आपके सामने पूज्यपाद श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य महाराज जी के श्रीमुख से सुनी हुई तथा पूज्य श्री श्री आचार्य चरण से एक अंग्रेजी पढ़ी लिखी तमिल महिला के द्वारा कही गई बिल्कुल सत्य घटना प्रस्तुत है। क्या अब भी हमारे शास्त्र पुराणों में दी गई श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन द्वारा पितरों को तृप्त करने वाली आदि बातों पर आप अविश्वास किया करेंगे? हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों की सभी बातें अक्षर अक्षर किस प्रकार सत्य हैं, यह घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली होगी ये आप भली भांति जान रहे हैं।
तो हम आपको अपनी तरफ से कुछ सीखे बतला देते हैं। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, सारी कहानी आपकी भली भांति समझ में आ गई होगी, ऐसी उम्मीद है हमें। तो इसमें पहली शिक्षा ये है कि जो भी उत्तराधिकारी बने, माँ बाप की संपत्ति का, पितरों की संपत्ति का, धन वैभव का, घर बार का, उसे उनके निमित्त श्राद्ध जरूर कराना चाहिए। वर्ष में एक बार, प्रति वर्ष कराए ही श्राद्ध जरूर। और उनके लिए श्राद्ध तर्पण आदि जो कुछ हो, ब्राह्मण भोजन दान आदि जरूर करे, उनकी आत्मा की संतुष्टि होती है। और दूसरी शिक्षा ये है कि इन ऐसी चीज़ों पर संदेह ना करें, क्योंकि ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। हमें संदेह नहीं करना चाहिए कि ये मिलेंगी नहीं मिलेंगी, वो मिलती हैं। शास्त्र कहते हैं कि वो मिलती ही हैं। ये यहाँ पे हम जो ब्राह्मणों को देते हैं, वहाँ पे वो ऊपर जाके उनको सुख मिलता है, उनसे सुख प्राप्त होता है उनको। ऐसा शास्त्र में काफ़ी बार प्रमाण आया है। और ये कलयुग की घटित घटना भी आपको इस ओर ध्यान आकर्षित कर ही लेती है। तो मित्रों, चलते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी ही कहानियों में। श्राद्ध से जुड़ी कहानियाँ हम इस श्राद्ध पर्व पर आपके लिए बराबर लेते आया रहेंगे। तो मित्रों, नमस्कार। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको हमारे चैनल पर कोई भी कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें, ताकि आपका फीडबैक हमें मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर आसानी से पहुंचते रहें। किसी भी प्रकार का सुझाव या शिकायत हो तो हमें संपर्क करें या बताएं। पूरी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।